तुमां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। पदच्छेद। न यानी नहीं, तु अर्थात परंतु, माम अर्थात मुझको, शक्य से अर्थात समर्थ है, द्रष्टुम अर्थात देखने को, अनेन यानी इससे, एव यानी ही, स्वचक्षुषा अपने प्राकृत नेत्र से, दिव्यम अर्थात अलौकिक को, ददामि यानी देता हूं, ते तेरे लिए, चक्षुः अर्थात नेत्र को, पश्य अर्थात देख, मैं यानी मेरी, योगम अर्थात योग शक्ति को, ऐश्वर्यम अर्थात ईश्वरीय को। अनुवाद। परंतु हे अर्जुन, मुझे मेरे विश्व रूप में तू अपने इन प्राकृत नेत्रों ही के द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, अतः मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूं, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। टिप्पणी। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उससे तू मेरे विश्वरूप को देख। क्यों? आखिर क्या वस्तु थी वह दिव्य चक्षु? क्या वह कोई तिलिस्मी चश्मा या जादुई आंख थी, जिसकी सहायता से अर्जुन प्रायः 6 फुट लंबे और 2.5 फुट चौड़े कृष्ण के मानवीय शरीर के एक ही अंश में स्थित समस्त ब्रह्मांड को उसमें उत्पन्न होने तथा मरने वाले सकल भूत, वर्तमान एवं भविष्यतकालीन चराचरों को और त्रिकालीय सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकता था? अथवा उससे अभिप्रेत आधुनिक रेडियो, दूरदर्शन या अंतरिक्षस्थ दूर संचार उपग्रह सरीखा संवेदनशील कोई विज्ञान यंत्र तो नहीं था, जिसके कारण अर्जुन एक ही स्थान पर खड़ा समस्त विश्व को निर्बाध देख सकता था? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इन यंत्रों द्वारा एक काल में एक स्थान पर किसी एक घटना स्थल के वे ही शब्द और दृश्य सुने और देखे जा सकते हैं जो एक स्थानीय हो तथा उस समय वर्तमान हो, और यदि किसी अतीत समय के हों तो उन्हें पहले से रिकॉर्ड कर रखा हो। इनमें किसी भी एक ही यंत्र द्वारा एक ही काल में एक ही स्थान सब देश विदेशों की घटनाएं एक साथ देखी व सुनी नहीं जा सकती। न इनसे लोगों की मन की बातें प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं, और न ही भविष्य में होने वाली घटनाओं के दृश्य देखे अथवा बातों के शब्द सुने जा सकते हैं। और अर्जुन ने तो भगवान के विराट रूप में भावी युद्ध के स्वरूप को, कौरवों की पराजय को, उभय पक्षीय योद्धाओं के संहार आदि कृत्यों को साक्षात देखा तथा महर्षि सिद्धादि के संघों द्वारा भगवान की स्तुति में गाए जाने वाले स्तोत्रों को सुना है। फिर प्रस्तुत प्रकरण से कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अर्जुन ने विश्व रूप के साक्षात्कार के लिए किसी विज्ञान यंत्र अथवा तकनीकी उपकरण का प्रयोग किया हो। अतः दिव्य चक्षु का संबंध इन दोनों में से किसी के साथ जोड़ना सर्वथा युक्ति विरुद्ध होगा। तो फिर क्या वाच्य है इस दिव्य चक्षु अथवा दिव्य दृष्टि से? कहीं यह वही अध्यात्म ज्ञान तो नहीं जिसकी विस्तृत चर्चा भगवान ने अर्जुन से पिछले अध्यायों, विशेषतः 10वें में इतनी सुचारू रीति से की है? इसके अनुसार भगवान के संकल्प मात्र ही से यह ब्रह्मांड प्रादुर्भूत होता है और फिर उनके एक अंश में ही स्थित रहता है। वे इसके कर्ता धर्ता ही नहीं, हर्ता भी हैं। वे ही सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वगुण निधान, सर्वैश्वर विभूति धाम, सर्वाधार एवं सौहार्द दयागार हैं। युग युग में विभिन्न कार्यों के लिए इच्छानुसार नाना रूप धारण करने तथा सब कुछ करते रहने पर भी समूचे कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। सभी जीवों का कर्मफल वितरण करने पर भी स्वयं नितांत उदासीन व निष्पक्ष रहते हैं। सारी सृष्टि का महाकारण होते हुए भी अपने आप बिना किसी कारण के हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अज्ञात हैं, अज्ञेय हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, असीम हैं, समयातीत हैं, महाकाल हैं। इन तथ्यों के आधार पर किसी उपजाऊ मस्तिष्क के लिए यह सोच पाना अथवा कल्पना कर लेना कोई दुष्कर नहीं कि एक ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। सारे जगत के प्राणियों के जन्म मरण,
तीनों कालों में उसी में होते आए हैं और होते रहेंगे। समस्त कर्म उसी की पृष्ठभूमि में सदा होते रहते हैं। पृथ्वी से आकाश और पाताल तक केवल वह ही विस्तृत हो सकता है, क्योंकि उस एक के अतिरिक्त अन्य सभी सादी हैं, शांत हैं, समल हैं, सीमित हैं, आदि आदि। वैसे भी दृष्टि शब्द ज्ञान के अर्थ में बहुलता से प्रयुक्त होता है। संस्कृत ही में नहीं, हम हिंदी में भी बहुत कहते हैं, मुझ किम कर्तव्य विमूढ़ का कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अर्थात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। कृपा करके मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान व बोध कराइए। ग्रामीण भाई भी आपस में कहते हैं, इब तो आपा पिट्टस है, पहले तो ना दिखा थी तना। यानी अब तो इतना अधिक शोक कर रहे हो कि आप पहले नहीं सोच सकते थे, ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। और अंग्रेजी में भी, ओह नाउ आई सी, ओहो अब मैं जान गया, अर्थात मुझे ज्ञान हो गया। सो जब दृष्टि से अभिप्रेत ज्ञान है तो दिव्य दृष्टि का अर्थ स्वतेव हो गया दिव्य ज्ञान, यानी अध्यात्म ज्ञान। फिर प्रस्तुत श्लोक में भी यदि दिव्य चक्षु व दिव्य दृष्टि को इसी अध्यात्म ज्ञान का वाचक मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि इस ज्ञान के कारण ही अर्जुन इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप मानने लगा था। इसके उत्तर में हमें यही कहना है कि यह मत मान्य नहीं हो सकता। यतः ज्ञान या बुद्धि से सोचा तो जा सकता है तथा कल्पना भी की जा सकती है, परंतु प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता, जो काम कि अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने में किया था। वैसे भी यहाँ के प्रसंग को पढ़कर यह नहीं माना जा सकता कि ज्ञान के द्वारा अर्जुन का इस दृश्य जगत को भगवत रूप समझ लेना ही विश्व रूप दर्शन था तथा वह ज्ञान ही दिव्य दृष्टि था। कारण, समस्त विश्व को ज्ञान के द्वारा भगवान के एक अंश में देखने की बात तो अर्जुन ने पिछले अध्याय के अंत में ही स्वीकार कर ली थी। फिर भी वह जब भगवान से उनके ईश्वरीय स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने का आग्रह करता है और भगवान भी अपने कृष्ण रूप के भीतर एक ही स्थान पर संपूर्ण विश्व को दिखला रहे हैं, तब यह कैसे माना जा सकता है कि वह ज्ञान द्वारा समझा जाने वाला रूप था। इसके अतिरिक्त विश्व रूप के वर्णन से भी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान के जिस रूप में समस्त ब्रह्मांड के दृश्य और भविष्य में होने वाली युद्ध संबंधी घटनाओं को तथा उनके परिणाम को देख रहा था, वह रूप साक्षात उसके सम्मुख था। इससे यही मानना पड़ता है कि जिस विश्व में अर्जुन अपने को खड़ा देख रहा था, वह विश्व भगवान के शरीर में दिखलाई देने वाले विश्व से भिन्न था। ऐसा न होता तो अर्जुन के लिए उस विराट रूप के द्वारा दृश्य जगत के स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वी तक के आकाश को और सब दिशाओं को व्याप्त देखना संभव ही न होता। एक बात और, भगवान के उस अलौकिक विराट रूप को देखकर अर्जुन को विस्मय, मोह, भय, संताप, दिग्भ्रमादि भी तो हो रहे थे। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि भगवान ने मात्र उपदेश देकर ज्ञान के द्वारा इस दृश्य जगत को अपना स्वरूप समझा दिया हो, ऐसी बात नहीं थी। यदि ऐसा होता तो अर्जुन को विस्मय मोहादि होने का कोई कारण ही न रह जाता। पूर्वोक्त से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी हुई दिव्य दृष्टि निश्चित रूप से कोई विज्ञान यंत्र अथवा अध्यात्म ज्ञान नहीं थी। तो फिर वह दुर्धिगम चमत्कृति क्या थी? वह थी एक प्रकार की योग शक्ति, जिसे अपने योग बल से भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करने के लिए दिया था। इसके प्रभाव से अर्जुन में एक अलौकिक सामर्थ्य का प्रादुर्भाव हुआ और वह उस दिव्य विराट रूप को देख सकने के योग्य बन गया। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह भगवान का कोई ऐसा मायामय मनोयोग नहीं था जिसके प्रभाव से अर्जुन ऐसी घटनाओं को उनके बिना हुए ही मानो स्वप्न के दृश्यों की भांति देख रहा हो। अर्जुन जिस स्वरूप को देख रहा था वह प्रत्यक्ष सत्य था और उसके देखने का एकमात्र साधन था भगवत कृपा से मिली हुई योग शक्ति रूप दिव्य दृष्टि। यह दिव्य दृष्टि कैसी होती है? इसके मिल जाने पर धारक को कैसा लगता है? उसकी क्या क्या अनुभूतियां होती हैं? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर एक दिव्य दृष्टा ही जान सकता है, कोई अन्य नहीं, और वह भी केवल जान ही जान सकता है।
पूरी तरह उन अनुभूतियों को व्यक्त नहीं कर सकता। नितांत साधारण सामान्य नित्य प्रति के खाने पीने के पदार्थों तक में हम देखते हैं कि खीर चूरमा, हलवा पूरी, दूध लस्सी, चाय कॉफी आदि भोज्यों एवं पेयों के स्वाद का ठीक ठीक ज्ञान केवल उनके भोक्ता को ही होता है, औरों को नहीं। फिर दिव्य दृष्टि जैसे सूक्ष्म व गंभीर विषय में तो यह नियम और भी दृढ़ता से लागू होता है। केवल वह विरल भाग्यशाली व्यक्ति ही जिसे भगवान ने अनुग्रहवश इस अनन्य उपलब्धि के लिए चुना है, इसके वास्तविक रस का आनंद उठा सकता है। शेष सब इसके विषय में अनुमान और अटकलें ही लगा सकते हैं। ऐसे ही एक परम भाग्यशाली धर्मात्मा संजय थे, जिन्हें यह दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास द्वारा दी गई थी। वे ही अब यहां अगले 5 श्लोकों में भगवान के दिव्य विराट स्वरूप का धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं। संजय